जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संजू क्लासेस में आपका स्वागत है। देख सकते हैं क्लास 10 का सोशल साइंस से हमारा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन का आंसर सब स्पष्ट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन दिया गया है 19वीं सदी। क्वेश्चन है हमारा 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रवाद। इसका सही आंसर है राष्ट्रवाद। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1830 में। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता की नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस के सुधार के लिए क्या कदम उठाए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 1917 में गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत के किस जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, पहला। चलते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो भारत क्यों आया था, इसका हो जाएगा तीसरा आंसर। तीसरा आंसर है हमारा संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। चलते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा है, छठा नंबर का क्वेश्चन है 1840 के दशक के मध्य आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आलू। ये हमारा आंसर है आलू। चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद, इस तरह करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ये हमारा सातवां का तीसरा आंसर। चलते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, यानी कि इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न बताता है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, इसीलिए। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कपास और धातु। चलते हैं अगला प्रश्न। 10वां का तीसरा देख लीजिए, 10वां का तीसरा। चलते हैं 11वां प्रश्न में। 11वां प्रश्न हमारा है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चीन में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चीन में। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न बताता है निम्नलिखित जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ज्योतिबा फुले। 12वां का पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है समाप्तिया के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम हैं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय का संसाधन। चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन में। 14 नंबर का क्वेश्चन बताता है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा है वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। ये जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सारे विकल्प इसमें हो जाएंगे, यानी कि 15 नंबर का चौथा ऑप्शन इनमें से सभी, 15 का चौथा। चलते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा वन्य और वन प्राणियों का संरक्षण के लिए किस प्रकार के सर्वाधिक
मूल्यवान माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा है आरक्षित वन। 16 का दूसरा। चलते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने वाले बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों से मिलने से, रसायनों से अधिक प्रयोग से, और इसका दिया गया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, इनमें से सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल से अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ। 18 का खरीफ, यानी कि पहला ऑप्शन। चलते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। 19 नंबर क्वेश्चन का तीसरा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, जल और उर्वरकों से अधिक अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर है इनमें से सभी। चलते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरा लौह अयस्क, दूसरा, ऑप्शन नंबर 2, 21 का ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं 22 नंबर की क्वेश्चन में। 22 नंबर की क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूरेनियम और थेरेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं 23वें नंबर की ओर। 23वां नंबर का क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन, इनमें से सभी। 23 का चौथा, इनमें से सभी। चलते हैं 24 नंबर का प्रश्न में। 24 नंबर का प्रश्न है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक के रूप ज़्यादा समृद्धि और ताकतवर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 24 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रेंच। अगर ताकतवर की बात की जाए तो फ्रेंच है, और अगर संख्या की बात की जाए तो डच है। ये संख्या में आता है और ये ताकतवर में आता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंच, 24 का पहला ऑप्शन। चलते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन में। 25 नंबर का क्वेश्चन है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण एवं बढ़ावा दिया गया, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा, इनमें से सभी। 25 का ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर तीसरा, यानी कि न्यायपालिका। 26 का हो जाएगा तीसरा, न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस 27वां का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, 27 का पहला नंबर ऑप्शन। चलते हैं 28 नंबर की ओर। 28वां प्रश्न हमारा, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जन्म पर। चलते हैं 29वां नंबर की ओर। 29वां नंबर हमारा क्वेश्चन है,
29वां नंबर का क्वेश्चन हमारा बताता है सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सांप्रदायिकता। 29वां का ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगला क्वेश्चन। तीस नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, यानी कि इसमें सबसे कम कौन है। चलते हैं इसका आंसर इसका हमारा है केरल। इसका आंसर हमारा है केरल। आंसर हो जाएगा हमारा केरल। चलते हैं 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर 2। 31 का ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। चलते हैं 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक के रूप में माना जाता है। 33 नंबर का प्रश्न देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक पहला। 33 का पहला नंबर सही है। चलते हैं 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। 34 नंबर का क्वेश्चन हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा। इसका सही ऑप्शन मुद्रा होगा। चलते हैं 35वां नंबर की ओर। 35वां नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतया बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां क्या रहता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन में। 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा विदेशी व्यापार। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा विदेशी व्यापार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा विदेशी व्यापार। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा विदेशी व्यापार। इसका सही ऑप्शन विदेशी व्यापार। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों में हुआ। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। अत्यधिक खाद की कमी, खदानों की जमाखोरी और खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, ये सभी कारण थे। चलते हैं अगला 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न हमारा है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के मदद से, आप इसका आंसर मैसेज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पहला, शक्तिशाली और प्रभावी। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे संजू क्लासेस में देख सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 39वां की ओर। 39 क्वेश्चन बताता है हमारा, अन्य जाति समूह के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित की गई है या फिर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ण व्यवस्था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3। चलते 40 प्रश्न की ओर, लास्ट हमारा है जो कि और ये हमारा अंतिम प्रश्न जो कि जोरदार प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य
उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हमारा हो जाएगा चौथा। सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि 40 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो आप लोगों को सारा सोशल साइंस यानी क्लास 10 का सोशल साइंस से जितने भी क्वेश्चंस टू आंसर था सारा मैंने इस अपने चैनल में डाल दिया है। आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए और बताइए कौन सही है और कौन गलत है। धन्यवाद। जय हिंद।